स्टार्ट करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में नंबर एक सिंपल सिंपल देखेंगे। पहला नंबर लिखते हैं सी 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 सी। अच्छा, नंबरिंग किधर से दे सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक नंबरिंग किधर से दे सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सी नंबरिंग सही है, कौन सी नंबरिंग गलत है? इस केस में देखिए दोनों नंबरिंग सही है। इधर से भी करें तो बात वही है, इधर से भी करें तो वही बात है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है सबसे बड़ी श्रृंखला चुननी है। चाहे इधर से चुने चाहे इधर से चुने, दोनों तरफ से बात तो समान है, तो सबसे बड़ी श्रृंखला तो यही होगी। केस नंबर सेकेंड, मतलब इसमें ये भी सही है ये भी सही है, अलग अलग देखते जाएंगे। अच्छा, इसमें नंबरिंग देने के कितने तरीके हो सकते हैं? एक तो आप ऐसे दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। एक कैसे दे सकते हैं? 1 2 3 4 5। दो तरीके से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? भाई 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें 6 आए इसमें 5 आए, हमको चुनना क्या है? सबसे बड़ी श्रृंखला। तो कोई और तरीका हो सकता है सबसे बड़ा चुनने का? इधर से भी तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे बड़ी तो यही आई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसके अलावा इसको कैसे नाम दे सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन सा सही है? पहला स्टेप है सबसे बड़ी चेन चुननी है। बड़ी चेन तो आपने चुन ली, भाई सीधे में बड़ी नहीं आएगी, ऐसे में बड़ी जाएगी या तो ऐसे में जाएगी। तो इन दोनों में से कोई एक सही है कोई एक गलत है। तो कौन सी सही है कौन सी गलत है? या हो सकता है दोनों सही हों। अच्छा, इधर से गौर करें तो अलग से कुछ जुड़ा है जिसको नंबरिंग नहीं मिली। वो कितने नंबर पे है? 4। इधर से करें तो कितने नंबर पे है? 5। तो ये वाली सही है और ये वाली गलत है, क्योंकि जिधर से कम नंबर पड़ गए। ये तो ठीक है, ये गलत है, ये क्या है? सही है। जो भी आपको लिखने लायक लगे लिखते जाइएगा, मैं सिर्फ बताता जाऊंगा कौन सही है कौन गलत है। संतृप्त के अंदर आता है ये सारे संतृप्त में सारे एकल बंध से जुड़े हैं। सारे के सारे कैसे जुड़े हैं? एकल बंध से जुड़े। हाँ, एकल बंध से जुड़े हैं कि सारे के सारे एकल बंध से जुड़े हैं। तो हम इस तरीके से नामकरण करेंगे कि सबसे कम नंबरिंग भी पड़े, मतलब सबसे बड़ी चुननी है लेकिन कोई चीज अलग से जुड़ी है तो उससे कम नामकरण पड़े। तो पहला था, इसके बाद दूसरा, नंबर थर्ड। एक एक करके देखते जाएंगे। इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है फिर बताइएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे? BR की तरफ से। इधर से क्यों नहीं करेंगे? इधर से भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, दो तरीके हैं, 1 2 3 4। एग्जैक्ट नाम लिखने के लिए 5 है, सबसे बड़ी यही है। अच्छा, इधर से भी करें तो 1 2 3 4 5 6। या तो ऊपर वाला सही है या तो नीचे वाला सही है। क्या दोनों सही है? दोनों सही नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें अलग से कुछ जुड़ा है। नहीं देखिएगा, इसमें अलग से कुछ जुड़ा है। इसमें कितने कितने नंबर पे जुड़ा है? 2 और 5। इसमें भी कितने पे जुड़ा है? 2 और 5। तो इस हिसाब से तो दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो 5 नंबर पे जुड़ा है वो क्या जुड़ा है? BR को क्या पढ़ते हैं? ब्रोमो। दूसरे नंबर पे जो जुड़ा है वो क्या है? क्लोरो। अच्छा, अब ये होता है ना, ब्रोमो पहले आएगा कि क्लोरो पहले आएगा? पहले ब्रोमो आएगा। पहले ब्रोमो आएगा। क्यों पहले ब्रोमो आएगा? बी से स्टार्ट है। अब अंग्रेजी वर्णमाला चेक करेंगे, जब दोनों तरफ से समान नंबरिंग पड़ जाए, भाई 2 5 2 5, अब उसमें से उसको सही मानेंगे जिसमें अल्फाबेटिकली करेक्ट है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बी पास है, किसी पास है? बी पास है, ABC ना, तो नंबरिंग ये वाली करेक्ट है। भाई इधर भी 2 5 पड़ रहा है, 2 5, इधर भी 2 5, लेकिन सही वो माना जाएगा जिसमें, और ये वाली गलत है। एक तरीके से लगे कि दोनों सही है, पर इसमें ये ध्यान देना है कि दोनों पे जो नंबरिंग पड़े उसमें अल्फाबेट का भी फर्क है। तो यहां पे लिख लीजिएगा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम भी ध्यान देना है।
अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन सही यही है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। इसमें 2 नंबर, सॉरी 2 नंबर पे क्या पहले आता है, और ये कौन सा आता है? बाद में आता है। तो इस हिसाब से भी नंबरिंग देनी। नंबर 4 एक एक करके देखते जाएंगे, फिर 1-2 एग्जांपल्स भी कर लेंगे। ऊपर वाला सही नहीं इसमें? हाँ, इसमें ऊपर वाला सही, जिस पे सही लगा वो सही है, जिसमें गलत लगा है वो गलत है। अच्छा, इसमें अलग से कुछ जुड़ा है, इसका मतलब है कुछ भी लिख सकते हैं, NO2 Cl, कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, CH3 Br। अब इसमें भी नंबरिंग देनी है, इसमें भी आपको नंबरिंग देनी है। 2 में से एक तरफ से सही होगा, एक तरफ से गलत होगा। 2 में से एक तरफ से सही होगा, एक तरफ से गलत होगा। तो कुछ मत करिए, रफ में पहले लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे बड़ी यही है, और तो कोई बड़ी हो नहीं सकती, दूसरी कैसी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक करने की बात है। अच्छा, इसमें कितने नंबर पे अलग अलग जुड़ा हुआ है? 2 पे, 3 पे, और कितने पे? 5 पे। इस पे कितने पे? 3 5 7 8 अलग अलग है ना। तो इसमें तो कोई अल्फाबेट का कोई चक्कर नहीं है, इसमें कोई अल्फाबेट का चक्कर नहीं भाई। सेम नंबर पड़ता जैसे पिछले वाले में 2 5 2 5, तो अल्फाबेट देखा गया। इसमें सब पे अलग अलग है। तो भैया नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? ऊपर वाली सही है कि नीचे वाली सही है? नीचे वाली। ऊपर वाली। अब देखिए, जब एक से ज्यादा आ जाए सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए? जिधर से जोड़ कम पड़े वही आंसर है। सबको जोड़ दे। ऊपर कितने कितने नंबर पे है? ऊपर वाले पे चेक करिए, 2 प्लस फिर कितने नंबर पे है? 3, फिर कितने नंबर पे है? 5, फिर ऊपर वाला हटा दो, 2 3 5, फिर कितने पे? टोटल कितना हुआ? 3 2 5 5 10 7 17। अच्छा, नीचे वाले पे देखें कितने कितने नंबर पे है? 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8, 5 3 8 7 15 8। किधर ज्यादा है? नीचे। तो नीचे वाली क्या है? गलत है। ऊपर वाली क्या है? सही है। जिधर से योगफल कम होगा वही आंसर है। जिधर से योगफल कम होगा वही इसका आंसर है। लिखना चाहे तो रूल डाल के भी लिख सकते हैं। चौथे में इस तरीके से, इसको नहीं हटा रहा, जिधर से योगफल कम है वही उत्तर होगा। वही श्रृंखला का चुनाव करेंगे, उसी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, उसी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे बड़ी चुननी है, लेकिन 2 तरफ से हमेशा बड़ी आएगी, इधर से कि इधर से। तो उसमें यह ध्यान देना है कि कहां से योगफल कम है, कहां से योगफल ज्यादा है। आइए अब 1-2 नामकरण भी देख लेते। संतृप्त में बस इतना है, फिर असंतृप्त में जाएंगे। योगफल कम होगा सही। हाँ, जिधर से योगफल कम है उसी श्रृंखला का। इसका एक और देखे तो और बताइएगा, एक और कर लेते हैं ना 5वां नंबर डाल के, कि जिधर से योगफल कम है उसी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। जैसे इसमें देखें, अच्छा इसमें अलग से कुछ जुड़ा है, इस बात का मतलब ये मैं लिख नहीं रहा हूं क्या जुड़ा है। नंबरिंग किधर से करेंगे, ऊपर से कि नीचे से? ये तो ऊपर से। ये तो लिखने के बाद पता चलेगा ना। सबसे बड़ी चेन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7। नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब देखो इसमें कितने कितने नंबर पे है, 2 3 4 6, इसमें क्या है अलग ना हो गया, 2 पे तो है नहीं है, तो समझ लीजिए कि अब बराबर वाला तो नहीं है। अगर बराबर वाला नहीं है तो अब ध्यान देना है, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 3 5 3 8, 8 से 14, 14 7 21। तो किधर कम है, ऊपर का, ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, इसमें सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि सबसे बड़ी श्रृंखला चुननी है, बड़ी श्रृंखला चुनने के बाद सिर्फ एक चीज अलग से लगी है, तो क्या करेंगे, जिधर से पास है वो चीज, एक से ज्यादा लगी है और दोनों के नंबर समान है, तो कैसे देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला। और अगर एक से ज्यादा चीजें लगी है, नंबर अलग अलग है, तो फिर जोड़ से चेक करेंगे, फिर और फिर जोड़। तो 4 रूल हैं, चारों रूल्स पे बेस्ड है, उसी हिसाब से आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो नाम लिख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल के हिसाब से नाम। अच्छा, सबको पता है एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक्डोटेड ना। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। चलिए इसी का नाम बताइएगा। ये तो पता चल गया ना ऊपर से सही है, ऊपर जोड़े यहाँ पे ये जोड़ा, यहाँ पे ये जोड़ा, यहाँ पे ये जोड़ा, यहाँ पे ये जोड़ा, इसी का नाम लिखते हैं। सर 2 क्लोरो 3 4 में डाई मेथिल नहीं, अब चलिए लिखते हैं। अच्छा, नंबरिंग ऊपर से होगी कि नीचे से होगी, ऊपर से होगी, ये क्लियर है ना कैसे, योगफल से। अब ये भी देखिए, अब इसका नाम देखिए लिखेंगे, अब अलग से जुड़े हैं, इनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, नाम के पहले लगेंगे। प्रीफिक्स जो नाम के पहले लगेंगे, तो ये भी नाम के पहले, ये भी नाम के पहले, ये भी नाम के पहले, ये भी नाम के पहले। लेकिन अब सबसे पहले किसको लिखे, क्लोरो को लिखे कि मेथिल को लिखे कि ब्रोमो को लिखे, ब्रोमो। फिर जब नाम भी लिखना है तो ये देखिए, ये ब्रोमो है, ये क्या है, मिथाइल है, और ये क्या है, क्लोरो है। तो हम उधर से नाम लिखे, उधर से नाम लिखे, या वो चीज पहले लिखे जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से पहले आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, इसके बाद ब्रोमो के बाद किसका नंबर आएगा, क्लोरो। क्लोरो क्यों आएगा, चलिए क्योंकि बी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है, ये सी से, अल्फाबेट से है, लिख रहे हैं 2 क्लोरो, डाई 3 4। अच्छा, मेथिल कितने नंबर पे है, 3 पे भी और 4 पे भी, इसमें तो कुछ बचा नहीं, यही बचा, तो क्या लिख ले, 3 4 डाई मेथिल। अच्छा, जब एक से ज्यादा जुड़े हैं तो उन दोनों पे, भाई ये भी मेथिल, इस तरह नहीं लिखना, 3 मेथिल 4 मेथिल नहीं लिखना, 3 4 और एक वर्ड आएगा डाई मेथिल, 7 के लिए क्या होगा, ऑक्ट, मेथिल, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। और नाम के अंत में क्या जोड़ देंगे, एन, क्योंकि सारे के सारे कैसे बंद है, एकल बंद, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। बस यही है। देखिए फिर से गौर से सुनिएगा, सबसे पहला काम है नंबरिंग देना, नंबरिंग दे दी हमने। नंबरिंग देने के बाद जो अलग से जुड़े हैं उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ये बाद में लगने वाले नहीं, पूर्व लगने ना, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ये एल्किल, ये हैलोजन समूह, ये कौन सा समूह, एल्किल। अनुलग्न होता तो बाद में सोचते, ये सब पहले लगने वाले हैं। अब पहले इसको भी लगाना, इसको भी लगाना, इसको भी लगाना, इसको भी लगाना, लेकिन किसको पहले लिखे, जो IUPAC का सिस्टम है उसमें जो अल्फाबेट अंग्रेजी के हिसाब से, ब्रोमो है, ये मेथिल है, ये मेथिल है, क्लोरो है, तो सबसे पहले कौन आएगा, बी, ब्रोमो वाला आएगा ना, तो सबसे पहले लिखिए ब्रोमो। इसका मतलब क्या, क्लोरो अंग्रेजी में किससे स्टार्ट होगा, सी से, तो ABC, और मेथिल किससे स्टार्ट होगा, M से, तो सबसे पहले लिखिए 6 ब्रोमो 2 क्लोरो। जब एक से ज्यादा बार कोई चीज लगी हो तो उसको एक साथ लिखते हैं। नंबर क्या क्या है, 3 और 4, तो क्या लिखा, 3 4, और कितने मेथिल है, 2, तो डाई, 3 होते तो ट्राई, 1 होता तो कुछ नहीं, 3 मेथिल। अगर ये ना लिखा होता तो क्या लिखते, 3 मेथिल नहीं लिख सकते हैं,
नहीं मेथ नहीं, उसके बाद मेथिल एल्किल समूह है, जो अलग से जुड़ा है। मेथिल ऑक्टेट, ऑक्टेट, बस यही इसका आंसर। एक और कर लीजिए, फिर दूसरे रूल्स पे चलते हैं असंतृप्त के लिए। इसमें ज्यादा बनाया भी तो नहीं जा सकता। एक तो थोड़ा सा बड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसकी नंबरिंग देना या सबसे बड़ी चेन चुनना। सर हम कैसे जान पाएंगे एल्किल समूह है? अलग से जिस पे नंबर नहीं पड़ा, जिस पे नंबर नहीं पड़ा समझ लीजिए एल्किल है। जिस पे नंबरिंग नहीं पड़ी, इस पे नंबरिंग नहीं पड़ी तो एल्किल है, मतलब वो मेथिल एथिल। जिस पे नंबर पड़ जाए वो सब पूरे उसका चेन का हिस्सा है। इस पे नंबर नहीं पड़ेगा उसको एल्किल मान लेंगे। मेथिल एथिल, जैसे इसमें क्या हो गई अगर इसको नंबरिंग नहीं मिलती, मेथिल होगा कि एथिल होगा? एथिल, दो ठो है ना, C2H5, इसका मतलब क्या अलग से जिस पे नंबर नहीं पड़ा एथिल वाला है। लेकिन पहले तो नंबरिंग देना, किधर से नंबरिंग देना ये आप लोग को बताना है। आप लोग सोच सकते हैं अरे सबसे बड़ा चुनना। सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी हाँ बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। ये भी तो एक केस बनता है कि नहीं बनता? तो ऐसे भी 8 हो सकता है, ऐसे भी 8 हो सकता है, ऐसे भी 8 हो सकता है। तो किधर से नंबर दे? नीचे से, इधर से 1 2। अब देखिए इधर से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से नंबर ऊपर क्यों नहीं ले जा रहे हैं कि अगर इधर से ले जाएंगे तो इसको कोई नाम ही नहीं मिलेगा। इन्हीं सबसे तो अलग से जुड़ा है ना। तो नंबर कुछ ऐसे थे कि सब पे नंबरिंग पड़ जाए, फिर ब्रोमो पे नहीं आता तो अलग से कुछ और बन जाता। तो इसलिए नंबरिंग तो या तो इधर से करेंगे या तो इधर से। अब काउंटिंग करें, 3 2 5, अलग अलग है क्या? 2 3 6 7 अलग है। इसमें क्या है? 2 4 6 7 अलग अलग है। अलग अलग है मतलब ऊपर से या नीचे से जोड़ के डिसाइड होगा। जोड़ ले, 3 2 5 5 के बाद क्या है? 5 5 10 10 6 16 7 23। ऊपर से कितना पड़ा टोटल? 23। नीचे से देखिए 7 7 6 13 13 4 17 3 20 2। तो ऊपर से सही कि नीचे से? नंबरिंग होगी नीचे से और ऊपर वाला क्या कर दे? हटा दे। तो पहले चेक कर लीजिए, बाद में लिखिए नंबरिंग। भाई दोनों में से दोनों एक साथ तो लिखेंगे। अच्छा अब ये लिखा हुआ, ये इसकी नंबरिंग हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नाम लिखेंगे आप लोग? 2 प्रोमो। अच्छा अभी देखिए इसका मतलब क्या? ये भी पहले लगने वाला, 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 ये भी पहले लगने वाला। इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे? बी आर। ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है। उसके बाद अच्छा ये क्या है? एथिल। एथिल किससे स्टार्ट होता है? ई से, ETHY। तो ये ई वाला है। ये बी के बाद क्या है? क्लोरो। सी वाला, सी के बाद कौन आएगा? ABCDE एथिल। इसका मतलब क्या है? नाइट्रो। नाइट्रो किससे स्टार्ट होता है? N से। इसका मतलब क्या है? मेथिल। मेथिल किससे स्टार्ट होता है? M से। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? नाइट्रो। नाइट्रो N है ना सबसे लास्ट में। तब इसका नाम लिखते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 ब्रोमो। अंग्रेजी में लिख सकते हैं 2 ब्रोमो। अच्छा देखिए क्लोरीन। इसके बाद क्लोरीन कितने कितने नंबर पे है? 6 और 7। तो क्या लिखेंगे? 6 7 डाइक्लोरो। अच्छा इसके बाद 6 7 डाइक्लोरो। इसके बाद अब किस नंबर पे आएंगे? एथिल पे। कितने नंबर पे है? 3 एथिल। एक है ना, एथिल पूरा एक है ना। इसका मतलब एथिल है, अलग से नंबर है। C2H5 2 कार्बन अलग से जुड़ा तो एल्किल समूह एथिल। 3 एथिल। इसके बाद
3 एथिल, इसके बाद एथिल के बाद 6 में मेथिल की नाइट्रो मेथिल। एक ही मेथिल है तो क्या लिख देंगे 6 मेथिल, और इसके बाद 4 नाइट्रो 4 नाइट्रो, और लास्ट में क्या आ जाएगा 8 के लिए ऑक्टेन। ऑक्टेन। तो यहाँ पर लिखा है सर CH2 CH3 सर एथिल है। एथिल है। हाँ C2 एक और जुड़ा होता तो फिर प्रोपिल होता। टू ब्रोमो 6 डाइक्लोरो 3 एथिल 6 मेथिल 4 नाइट्रो ऑक्टेन। जरूरी नहीं कि ये कॉमा आप लगाओ, ठीक है ना। कुछ किताबों में नहीं लगा होता, कुछ किताबों में लगा है, तो इसको ये नहीं कि सही ही मान ले कि कॉमा सही गलत है। अब रूल्स पढ़ते हैं। हाँ, इसको नहीं हटा रहा हूं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मैं कहता हूं जितना आपने पढ़ा है पीछे का सब भूल जाइए। मतलब अब नियम जो होंगे सिर्फ किसके किसके लिए वैलिड थे जो अभी तक नियम पढ़े थे, कहने के लिए संतृप्त के लिए। मतलब बाकी सारे नियम सेम है लेकिन कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। असंतृप्त का मतलब है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो उनको हम बोलेंगे असंतृप्त। सिंगल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में डबल या ट्रिपल भी आ जाए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इन पे नंबरिंग देते हैं। नाम तो बाद में लिखेंगे, नाम लिखना बाद का काम है, पहले देखते हैं नंबरिंग देना। संतृप्त मैं लिख दूं पीछे का सब भूल जाए। हाँ, सब आगे से देखिए। हाँ, मतलब अभी के लिए रूल भूल जाए, पीछे का सब भूल जाए। हाँ, अभी के लिए बाकी ना। अच्छा, इसमें गौर से देखिए तो सबसे बड़ी श्रृंखला चुननी है, वो तो श्योर है। परंतु किसको प्रेफरेंस देना है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देनी है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? ओवर टू सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बंद की अपेक्षा डबल बॉन्ड को वरीयता देनी। देखिए कैसे, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 होगी कि नहीं होगी? होगी, ऐसे तो होगी। लेकिन भैया देखिए इस पर नामकरण नहीं पड़ा, पढ़ा कि नहीं? नाम पढ़ा नहीं पढ़ा ना, तो सिंगल बॉन्ड भूल जाइए, बड़ी श्रृंखला भूल जाइए, इस पे नेमिंग जरूर पढ़नी चाहिए। मतलब इसको वरीयता देनी, इसको अलग से नहीं जोड़ सकते, इस पे कुछ ना कुछ नंबर पढ़ना ही चाहिए। तब नंबर पढ़ना चाहिए, तो ये तो फेल है, ये तो गलत ही है क्योंकि इस पे नंबर नहीं पढ़ा। वरीयता किसको देनी है? डबल बॉन्ड को। सिंगल पे नंबर पढ़े चाहे ना पढ़े, डबल पे नंबर पढ़ना चाहिए, फिर बड़ी श्रृंखला। अच्छा, इससे नंबरिंग में तो एक तरीके से क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता था? 1 2 3 4। इसको नंबर पढ़ना ही चाहिए। तो कौन सी सही? ये वाली सही है कि ये वाली सही है? यही वाली सही है। इसमें क्या होता है? 1 2 3 4, ये क्या हो गई? गलत। ये क्या हो गई? सही। बड़ी श्रृंखला चुननी है लेकिन इस पे नंबर पढ़ना चाहिए। भले ही 6 इससे बन रहे हैं लेकिन वरीयता किसको देनी? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पे नंबरिंग पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। डबल बॉन्ड पे नंबरिंग पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज क्या है? करेक्ट है। वो चीज क्या है? रॉन्ग है। मतलब दोनों पे नंबर पढ़े जिनके जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ये पहला रूल था, इनको आपको वरीयता देनी। फिर नाम बाद में लिखते, नाम क्या आता क्या होता।
सबसे बड़ी श्रृंखला चुननी है, परंतु डबल और ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देनी है। चलिए नेक्स्ट, एक एक करके देखते जाएंगे ना, एक एक रूल क्रम से आप भी बनाते जाएंगे उसी तरीके से। कभी कॉपी में पढ़ो तो समझ पाओगे क्या चीजें लिखी हुई हैं। कल तक में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड की पढ़ेंगे, जो बेंजीन टाइप का, उनका नामकरण कैसे, उनकी मैकेनिज्म कैसे है। तो ये तो मोस्टली आपने कक्षा 10 में सब पढ़ के रखा है ये सारी बातें। नंबर सेकंड, मान लीजिए यहाँ पे ये जुड़ा है, नामकरण किधर से करोगे? इधर से देखिए एक नामकरण ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। इधर से क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इधर से कितने नंबर पे पढ़ रहा है? 2। इधर से कितने पढ़ रहा है? 6 पे। तो कौन से चुनेंगे? कम नंबर में, जहां से कम नंबर ना पड़े। ज्यादा। अच्छा इधर से देखिए डबल बॉन्ड पे कितना पड़ रहा है? 4। इधर से डबल बॉन्ड पे कितना पड़ रहा है? 3। तब इससे कोई मतलब नहीं है। वरीयता किसको देनी है? द्विबंध। मतलब अलग से कुछ भी जुड़ा हो वो सब भूल जाइए, पहले क्या सोचिए। बड़ी श्रृंखला ये भी है 7 वाली, ये भी कितने वाली है? 7 वाली। लेकिन ध्यान ये देना है कि द्विबंध पे नंबरिंग क्या पड़े? कम पड़े। अलग से पहले क्या देखते थे? अलग से वाला। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता तो नंबरिंग किधर से होती? इधर से। सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता तो नंबरिंग किधर से होती? इधर से, क्योंकि 2 नंबर पे पड़ रहा है। इधर से नहीं करते क्योंकि 6 नंबर पे पड़ रहा। पर डबल बॉन्ड आ गया तो वरीयता किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। अलग से कुछ भी जुड़ा हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब वो सारी चीजें भूल जाइए और सिर्फ किस पे फोकस करें? डबल बॉन्ड। तो हम लिख सकते हैं ये वाली सही है और ये वाली क्या है? गलत है। रीजन आप लोग अपने से समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फोकस द्विबंध पे करना। नंबर 3, इसी तरीके से एक एक करके देखते जाएंगे ना। जितनी भी संभावनाएं हैं, कोई भी संभावना मिस नहीं करूंगा। चलिए बताइए किसको नंबरिंग देंगे? किधर से? तो दोनों तरफ से हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कैसे हो सकता है? नीचे से भी तो हो सकता है 8 हो। सब पे नंबर भी पड़ रहा है। पांच 6 7 8। अब या तो ऊपर से सही होगा या तो सही तरह से दीवार के पास दोनों हाथ क्या करेंगे फिर? 2 बार। फिर वही बात है जिधर से ना पास पड़े। जैसे उसने डबल ट्रिपल कर दिया, डबल एंड ट्रिपल एंड। यही तो सवाल है। अच्छा द्विबंध है त्रिबंध है तो किसको वरीयता देंगे? त्रिबंध को नहीं देते, द्विबंध को त्रिबंध से वरीयता देते हैं। त्रिबंध की तो मतलब हमको किधर से ध्यान देना है कि द्विबंध कहां से पास है? दोनों तरफ से पास है। इधर द्विबंध कितने नंबर पे है? 2 नंबर में। इधर त्रिबंध कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे है ना? जी सर। मतलब अगर इधर से देखें तो 2 और 6 पड़ रहा है, इधर से देखें तो क्या पड़ रहा है? 2 और 6। लेकिन या तो ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला। तो आप बताइए ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला? ऊपर वाला। द्विबंध को वरीयता देनी है। द्विबंध पे नंबरिंग कम पड़े तो इसको क्या कर देंगे? सही। और इसको क्या कर देंगे? त्रिबंध क्यों दिया? अगर तू ये आईयूपीएससी ने ऐसा कुछ क्रम बना दिया कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही कुछ करना कि पहले ये लिखिए, पहले ये लिखिए, फिर ये लिखिए। उन्होंने एक सिस्टम है बनाया किसी के नामकरण का। इसकी कोई रूल नहीं है कि ऐसा क्यों किया जाता है। कोई रिएक्शन तो है नहीं कि ये टूटे कि वो टूटेगा।
सिर्फ एक नाम कैसे लिखे उसके लिए उन्होंने एक क्रम बना दिया कि आप हमेशा यही रूल फॉलो करिए पूरी इंटरनेशनली। चल भाई ज्ञान दिए घर से। हाँ, एक सिस्टम बनाया गया है कि आप ऐसे करते जाइए, ऐसे करते जाइए। नाम देख के चित्र भी बनाया जा सकता है, पता चल जाएगा कि ना 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, 6 नंबर पे क्या जुड़ा है। उल्टा भी हम करेंगे, नाम में लिख दूंगा, चित्र आप बना देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। जी सर। अच्छा, इसमें हर जगह पे क्या जुड़े होंगे? हाइड्रोजन जो नहीं जोड़े गए। शेष जगहों पे क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। कितने जुड़े वो अलग बात है कि कितने जुड़ेंगे कितने नहीं। इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर और भी हैं। चलिए कार्बन के डिग्री की भी बात करेंगे, बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो इसमें किसको वरीयता देनी है? त्रिबंध को, ठीक है ना? द्विबंध को, सॉरी, द्विबंध को। नंबर 4, या कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? दोनों एक ही आगे देखो 1 2 3 4 5 6, इधर क्या है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, द्विबंध पे नंबर कितना पड़ा? 2 और 5, 5 2 7। इधर भी कितने पड़ा? 2 और 5, तो ऊपर भी सही है और नीचे भी सही है। लेकिन अब जब ये सब समान आ जाए तो किधर से फिर नंबरिंग देंगे? अब अलग से जो जुड़ा उन पर भी ध्यान दें। अच्छा, इसमें अलग से कितने कितने नंबर पे जुड़ा? 3 और 4। इधर से कितने पे जुड़ा है? 4 और 4 3 7 5 4। अब पुराने रूल पे ध्यान देने हैं, लेकिन कब? पहले वरीयता किसको दे? द्विबंध को। अगर द्विबंध दोनों तरफ से बराबर आ गए तो फिर किस पे ध्यान देना है? जो अलग से जुड़ा हुआ। तो इसमें कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत। आइए 1 2 नाम लिखते हैं। रोज 3 जरूर 4, बस इतना ही है, बाकी सब वैसा ही है ना, पुराने जैसा है। बाकी सब कुछ पुराने जैसा है कि सबसे बड़ी श्रृंखला तो चुन्निन है, लेकिन उसमें द्विबंध पे नंबर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। द्विबंध पे नंबर पढ़ना ही चाहिए। नीचे वाले क्यों नहीं ले सकते? नीचे वाले में देखो, ये तो सही है, अब अलग से कुछ जुड़ा उस पर फोकस करें। इस पे कितने कितने नंबर पे जुड़ा? 4 और 5 4। इसमें 3 और 4, कम भी तो नंबरिंग पड़े 4 3 7, तो ऊपर वाला ज्यादा करेक्ट है कंपैरेटिवली नीचे के, क्योंकि ये तो समान आ गया द्विबंध। समान ना आता तो फिर क्या होता? उसे फोकस करते द्विबंध पे, जब समान आ गया तो बाकी बची चीजों पे ध्यान दे। एक एग्जांपल इसी का नाम लिखते हैं। चलिए इसी का लिखे, नीचे वाला हटा दूं क्योंकि ऊपर वाला सही है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, अब देखिए प्रीफिक्स इसमें कौन है? प्रीफिक्स मींस नाम के पहले कौन कौन जुड़ेगा? ये और ये। कितने कितने नंबर पे हैं? 3 4 3 4। तो नाम क्या लिखोगे? 3 4 डाई मेथिल। डाई मेथिल, मेथिल, मिथाइल, कुछ लोग मिथाइल भी बोलते हैं तो गलत नहीं, METHYL होता है इस पर। 3 4 डाई मेथिल हेप्टीन। हेप्टीन नहीं आएगा। अच्छा, कितने डबल बॉन्ड हैं? 2। तो नाम के अंत में तो इन जुड़ना है, एन नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? इन। तो हेप्ट 2, हेप्ट 2, सॉरी हेप्ट। कितने कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? 2 5 2 5 डाई इन, ये है इसका नाम। डबल बॉन्ड इन तो जुड़ना है, लेकिन कितने कितने नंबर पे? 2 और 5। वो नंबर भी बताना पड़ेगा, कितने कितने नंबर पे जुड़ा? 2 और 5। ऐसे नहीं, 2 5 2 और 5 डाई। वेरी गुड। इसका दूसरा नाम ये हो सकता है 3 4 डाई मेथिल। जिसको लिखना है ना नाम में, जी सर, उसको पहले लिख ले। हेप्टीन तो है, इन तो लगेगा, लेकिन कितने इन है? 2 5 डाई हेप्टीन। ये भी वही, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जी सर।
मतलब इन जोड़ना है, लेकिन किस नंबर पे इन जोड़ना तो पूरा पता चलना चाहिए। अब इसको देखिए क्या स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है 100%। इस बात से क्या क्लियर हुआ, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है वो। अच्छा मेथिल कितने हैं, 2 ठो, कितने कितने नंबर पे, 3। तो इसको भी देख के आप ये बना सकते हो, इससे ये लिख सकते हो, इससे मतलब सारी जानकारी है मिल जाती है टोटल। या फिर ये लिख सकते हैं 2,5 डाइहेप्टेन, या अंदर में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट, अल्टीमेटली दोनों करेक्ट। एक तो होता तो सिर्फ 2 नंबर पे होता तो क्या लिखते, हेप्ट 2 या दूसरा क्या लिख सकते थे, 2 हेप्टेन। सर 2 और 5 के तो 3 और 6 ये पहले इधर से नंबरिंग है 2 5, उधर से होता तो वो जहां से पहला पड़ गया 2 और 3 दोनों पे, लेकिन यहां पे भी डबल लगा होता तो 2 3, फिर उस तरीके से आगे देखते हैं। चलिए अब चलते हैं, अब पीछे का फिर सब भूल जाएंगे, क्रियात्मक समूह से जाते हैं। एक और लिखना तो एक एग्जांपल और लिखना, एक और करवा दीजिए, एक और कर लीजिए। चलिए जितना मन करे उतना जोड़े जा सकते हैं। ये तो कंप्लीट है, इसमें कुछ जोड़ा भी नहीं जा सकते। 3 1 4। हाँ तो इसका नामकरण कैसे होगा, नीचे से 1 2 3। अच्छा नंबरिंग देखो ऊपर से देंगे तो कितने नंबर पे आएंगे, 1 2 3 4। इसको इधर कहीं लगा दूं क्या, कहाँ, नहीं जल्दी ना आ जाएगा, कंफ्यूजन आएगा। चलिए ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर से करेंगे तो 1 2 3। अच्छा किसको वरीयता देनी है, द्विबंध को त्रिबंध को, त्रिबंध द्विबंध। तो नंबरिंग तो इधर से होगी 4 5 6 4। इधर से करते तो 1 2 3 4। अगर अच्छा दोनों पे आ जाता तो इधर से करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब द्विबंध पे नंबरिंग कम पड़नी चाहिए ओवर किसके, त्रिबंध के। त्रिबंध की अपेक्षा किसको वरीयता देनी, द्विबंध। यहां लगा देते तो नंबरिंग का क्रम बदल जाता। क्यों बदल जाता, इधर से कितने नंबर फैलते, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3। तो फिर थोड़ा सा आंसर में बाकी तो वो सही लिखा है। अच्छा तो अब द्विबंध और त्रिबंध को वरीयता दे दी, इनका तो कोई चक्कर ही नहीं। इसमें कितने कितने नंबर पे जुड़ा है, 3 4 5 6। अब दूसरा कोई क्रम भी नहीं हो सकता। क्यों दूसरा क्रम नहीं हो सकता, क्योंकि उधर से ज्यादा पढ़ने लगेगा। जब बराबर आ जाए तब फिर ऊपर वालों पे सोचते ना, फिर ऊपर वालों पे सोचते कि जोड़ते वोड़ते। तो यहाँ तो द्विबंध से ही काम चल गया। अच्छा इसी को यहाँ पे लगा देता तो दोनों से बराबर आ रहे हैं 18 18। तो नंबरिंग किधर से देते, इधर से देते 1 नंबर में। अच्छा यहाँ पे त्रिबंध लगा देते तो अब इधर से भी पहले नंबर पे है, इधर से अब किस पे फोकस करते हैं, ऊपर वाले फोकस करते कि ना करते, करते। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसका नाम बताइए। अब चित्र बदल देते हैं और नंबरिंग का भी थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, नाम भी बढ़िया आ जाएगा। एक तो कठिन से लिख ले, जरूरी, कठिन नहीं है, सब आसान है। बैलेंसी भी पसंद है। अब नामकरण करना है। अब इसका नामकरण करना है। सबसे पहला काम है इसकी नंबरिंग देना। सही साइड देंगे नीचे सर 1 2 3, ऊपर 4 चौथे नंबर में आता है उस साइड से। अच्छा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से दे तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या त्रिबंध से हमें कोई मतलब है, नहीं। किस पे फोकस करें, डबल बॉन्ड, द्विबंध पे। तो किधर से नंबरिंग दे दे, 1 2 3 4 5 6
अच्छा पहले प्रीफिक्स लिखें, ब्रोमो लिखेंगे, आयोडो लिखेंगे कि मेथिल लिखेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो। सबसे पहले ब्रोमो ना जाता, बी से स्टार्ट होता तो 3 ब्रोमो। सर इसका नहीं चेक करें, 3 से 3 4 5 3 4 5 है, 5 4 3। अरे डबल बॉन्ड को वरीयता दे दी ना, जब समान आने लगता है डब्बे बंद, यहाँ कहीं होता तो इधर से भी 3 एक और बढ़ा के करता, बराबर आने लगता, तब की बात होती। अभी तो यहाँ से पास है, ऊपर से दूर है, यहीं से खेल खत्म। अच्छा 3 ब्रोमो, इसके बाद क्या लिखेंगे? मेथिल लिखेंगे कि आयोडो लिखेंगे? ब्रोमो। मेथिल लिखेंगे कि आयोडो लिखेंगे? आयोडो। आयोडो। क्यों? सर आयोडो सर स्पेलिंग आई शुरू हुई थी। आई शुरू होती। 4 आयोडो, 5 में थी। 5 मेथिल। मेथिल। फिर सर 3 सर 3 अब बहुत कठिन है। 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। एन नहीं लगाएंगे। अच्छा इसमें इन भी जोड़ना है, आइन भी जोड़ना है। डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? आइन। अच्छा पहले इन लिखें कि आइन लिखें? इन। इन की स्पेलिंग होती है ई, आइन की होती वाई। इसमें अंग्रेजी का भी फर्क है। तो पहले तो इन लिखेंगे, हेप्ट के आगे इन। इन कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो क्या लिखेंगे? हेप्ट 3 इन। अभी कुछ और बचा है, आइन भी जोड़ना है। ये नाम के बाद लगने वाले इन आइन, इनो आइन कहाँ लगते हैं? तो हेप्ट नाम के बाद कितने नंबर पे है? 1 7 1 6। तो क्या लिखेंगे? 1 6 डाई आइन। हाँ ये इसका पूरा नाम है। अंग्रेजी में हिंदी में लिखे तो 3 ब्रोमो, 4 आयोडो, 5 मेथिल, हेप्ट, 2 इन, 1 6 डाई आइन। लास्ट, मतलब अब ये सब भूल जाएंगे, कुछ नए नियम। आइन की स्पेलिंग करेक्ट है, वाई या नहीं होता है। जैसे ऐसे नहीं सकते ना सर, सर 2 3 1 कॉमा 6। हाँ लेकिन वो अब वो इसीलिए तो ये वाला ज्यादा करेक्ट रहता है ना कि क्या क्या लिखोगे। एक तो होता तो 2 3 क्लियर हो जाता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। एक तो बस लगा हो तो आप जरूर लिख देते 2 15। हाँ सर डाई दोनों सर। अब इतना ज्यादा लिखा हुआ 2 इन क्या लिख सकते थे, वो फिर गलत हो जाता है, एक नहीं है तो उसके लिए लिखना ही पड़ेगा बीच में आगे नाम। जब एक से ज्यादा हो तो फिर लिखना ही पड़ेगा ना। सर सर एक सर सर सीट बनाई गई यूपीएससी की जी सर, बना दूंगा, फोटो कॉपी खींच के दे दूंगा, 50-100 इसमें है, करते रहिएगा। आंसर भी लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कम से कम नहीं तो 22 35 सबके नाम में लिखे हुए हैं, बहुत सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दो इसको। जी सर। अब है क्रियात्मक समूह, जब अनुलग्न जुड़े हो, मतलब ये तो पूर्व लग्न वाले नहीं, अनुलग्न। अनुलग्न जैसे क्या क्या होते हैं? OH, COOH, CHO, एल्डिहाइड, वो सब लिखे ना, एमाइड, जो BRICH मेथिल होते सर, ये सब अनुलग्न पूर्व लग्न, ये सब पहले लगने वाले। पूर्व लग्न। OH लगा होता तो अनुलग्न, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो सब अनुलग्नों के लिए।
पीछे का सब भूल जाएंगे ना, इसके लिए भी पहला वर्ड तो जैसे हाँ। अब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, अनुलग्नों को वरीयता देनी है। मतलब सारे रूल वही है, किसके ओर, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। जब एक से ज्यादा अनुलग्न आ जाएंगे तो फिर कुछ श्रेणी होती है किसको वरीयता दें, एकल, द्विबंध और त्रिबंध की बजाय ना, एकल, द्विबंध और त्रिबंध की बजाय। तो बस खत्म, छोटा सा रोल है त्रिबंध की बजाय। मतलब बड़ी चेन तो चुननी है, लेकिन उसके साथ साथ एक वरीयता क्या देनी है कि अनुलग्नों पे नंबर भी पढ़ना चाहिए और कम पढ़ना चाहिए।